पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पर खरी खरी कही है। मुंबई में एक फिल्म कार्यक्रम के दौरान एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को डरपोक कहा है। अमर सिंह के मुताबिक आपको बताएं, अमिताभ बच्चन इनकम टैक्स के नोटिस से ही डर जाते हैं। अमर सिंह से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन ने। आप हाल ही में आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा है कि अमिताभ बच्चन जी बहुत डरपोक है और आईटी के एक छोटे नोटिस से भी डर जाते हैं, तो वो इस तरह से खुलकर सामने कभी नहीं आते, अपनी सफाई खुलकर नहीं देते हैं और पाक साफ होकर निकल के नहीं आते। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका इंटरव्यू मैंने बार बार जो दे दिया, भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य को लाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। आज भौरी नाम की एक नारी प्रधान फिल्म है, उसके प्रमोशन के लिए मैं आया हूं। उसकी बात हम करते हैं, भौरी की बात करते हैं। जहां तक अमिताभ जी के डरपोक होने की बात है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बड़े न्यायप्रिय हैं। इनकम टैक्स आयकर अधिकारी के एक छोटी सी नोटिस से भयभीत हो जाते हैं, तो ये तो अच्छा गुण है। हर न्यायप्रिय नागरिक को चौराहे के कांस्टेबल के कटते हुए चालान से भी डरना चाहिए, और यही डर, यही नियम, यही कानून समाज में आदमी को चोर बनने से रोकता है। इंटरव्यू खत्म करते करते एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जाते आखिरी सवाल मेरा, कि आपने हाल ही में ये भी कहा था कि जया बच्चन जड़ हैं जो आपके बीच में और अमिताभ बच्चन के बीच में झगड़ा हुआ, आपकी जो दोस्ती टूट गई, इस पे क्या कहेंगे? मैंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए आपके साक्षात्कार में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसका कोई नकारात्मक उत्तर भी नहीं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर बताएं क्या हुआ था। नहीं, देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी है, सब कुछ बता दिया है। ये कोई मुगले आजम तो है नहीं फिर कभी दोस्ती की, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली करिए। फिर से कभी दोस्ती होने की संभावना अगर पूछा जाए, क्योंकि आप सिंगापुर में जब अस्पताल में भर्ती थे, किडनी का ऑपरेशन था, तो अमिताभ बच्चन खुद देखने आए थे, जब आप लोग दोस्त नहीं रहे उसके बावजूद, तो कोई दोस्ती की संभावना? नहीं, उस समय हमारी बड़ी दोस्ती थी। हमने भी उनके बेटे की पूरी शादी की, बेटी की पूरी शादी की, माँ बाप का पूरा श्राद्ध किया। तो रिश्तों के इस परिदृश्य में अगर अमिताभ बच्चन का एक पन्ना है तो मेरी पूरी महाभारत है। तो जब हिसाब किताब होने लगे तो संबंध नहीं रहते। आप एक किताब भी लिख रहे हैं, उसका नाम बता दें और क्या होगा उसमें, कुछ अगर जाते जाते बता दें तो बहुत अच्छा। वो आप ही के समूह की चिंकी सरकार से मेरी 6 तारीख को वार्ता होगी, तो मैंने समझता हूँ कि चिंकी सरकार ही चाहेंगी कि मैं आपको कुछ बताऊं। अगर आपको बता दिया, जनता को बता दिया, तो कौतूहल क्या रहेगा। किताब का नाम तो बता। हाँ, किताब का नाम मैंने सोचा है लाइफ विथ वेदर कॉक्स। बॉलीवुड पर भी एक चैप्टर होगा इसमें सर? हमारे जीवन में जो कुछ भी है अच्छा होगा। मैं अपनी बुराई भी खुद लिखूंगा कि अगर मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं, मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां हैं, तो मैं अपनी बुराइयों को जानकर, टू एयर इज ह्यूमन, टू एक्सेप्ट वंस ओन एरर इज डिवाइनिटी। मेरे अंदर बहुत प्रतिक्रियावाद है, ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत मैं नहीं करता, अगर कोई आगाज करे तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं जरूर करता हूँ, लेकिन आगाज मेरी तरफ से नहीं होता।